हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं आपको क्लास 12th के मैथ का दोस्तों अभ्यास 6.1 बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अनुप्रयोग नाम है चैप्टर का, और इसमें आपको जो पहला चीज पढ़ना है वो पढ़ना है प्रवणता। प्रवणता को m से प्रदर्शित करते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है dy by dx, x1 y1। ये मैं तब बताऊंगा जब उस टाइप का सवाल आएगा, तब मैं बेसिक नियम पहले शुरू करूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा। बस यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपको पहला चीज है प्रवणता पढ़ना है, दूसरा चीज पढ़ना है उसका ढाल। ढाल को tan थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसका भी कोई एक फॉर्मूला होता है, ये मैं यहाँ पे अभी नहीं बताने वाला हूँ। नंबर 3, इसमें आपको स्पर्श रेखा का समीकरण भी पढ़ना है। स्पर्श रेखा का समीकरण ये भी इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। और नंबर 4 की बात करें तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण ये भी आपको अध्याय 6 में ही पढ़ना पड़ेगा। यहां तक हो गया। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? एक चीजें और बच रही है, वो है 5वां नंबर उच्चिष्ट निम्निष्ट। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमा। तो ये 5 चीजें आपको अध्याय 6 में अवकलज के अनुप्रयोग में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ भी आएगा तो वो मैं बारी बारी से आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अध्याय 6.1 में। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने? पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r = 3 सेमी और r = 4 सेमी। मतलब a बराबर एक क्वेश्चन अलग है, b बराबर भी अलग अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोला है किसका? वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद उस क्षेत्रफल में त्रिज्या एक मिलेगा r के सापेक्ष ही हमें अवकलन करके ये दोनों मानों को पुट करना है। तो चलिए हम बारी बारी से आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल = a, एरिया। ठीक है, अब एरिया = क्या होता है वृत्त के लिए? तो वो होता है πr²। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन में ही बोल दिया है इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? इसको r के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे r के सापेक्ष। अवकलन करने पर जब r के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिल जाएगा? a हमारा हो जाएगा dA/dr = ये 2 आगे आ जाएगा 2πr। ठीक है, 2πr हो गया। अब यहाँ पे करने के बाद अब हमें 2 कंडीशन दिया गया है। पहला r बराबर 3 सेंटीमीटर पर, दूसरा r बराबर 4 सेंटीमीटर पर। तो दोनों को बारी बारी से हम रख के सॉल्व करेंगे। ए नंबर, जब r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया हो तो ये r का मान हम यहाँ पे पुट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। dA/dr = 2π × 3 3 दूनी के 6 पाई। ये हो गया पहला आंसर। 6 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेमी लिखेंगे, क्योंकि क्या है ये एक तरह से एरिया का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अब सेकंड आता है बी के लिए। तो बी r बराबर 4 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। dA/dr = ये पुट करते हैं तो 2πr की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा कितना? 4 दूनी के 8 पाई। ये भी कितना हो जाएगा? सेमी स्क्वायर प्रति सेमी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ये 2 आंसर मिल गया। ए का ये आंसर है, बी का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है।
पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो आपको एक चीजें ध्यान देना है, अगर किसी भी चीज का आयतन या कुछ भी हो, चाहे वक्रपृष्ठ हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो कह दे क्वेश्चन में बढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, बढ़ रहा है या तो वृद्धि हो रही हो, तो उस कंडीशन में आपको उसका वैल्यू किस तरह से रखना है, यही मैं यहाँ पे आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आगे बतलाऊं। तो चलिए, ये बढ़ रहा है उसको हम अभी बताते हैं। सबसे पहले इसमें हम मानेंगे क्या है, घन का आयतन। तो पहले हम मान लेते हैं, माना घन का आयतन इज इक्वल टू भी। घन का आयतन मैंने भी मान लिया, साथ में और क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल भी आ रहा है, तो उसको लिखेंगे माना पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू एस तथा भुजा इज इक्वल टू ए है। यहाँ पे ये मैंने सारा का सारा मान लिया। अब मानने के बाद क्वेश्चन पे आते हैं और इसको बारी बारी से हल करना शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन v इज इक्वल टू कितना होता है, ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। भुजा मैंने ए माना है तो ए क्यूब हो गया। ये हो गया घन के आयतन का फॉर्मूला। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल दिया गया है घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जब वो बढ़ेगा तो आयतन को कैसे लिखेंगे वो देखिए। जब वो बढ़ता है तो लिखेंगे dv अपॉन dt। अगर आयतन बढ़ रहा है तो dv अपॉन dt, अगर वो पृष्ठ बढ़ता है तो उसको लिखेंगे ds अपॉन dt। क्लियर है। यही चीजें हमें बढ़ते समय यही लिखना है। इस इक्वल टू कितना वैल्यू दिया गया था, 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रहा है। तो इतना मैंने वैल्यू रख लिया। अब रखने के बाद आपको क्या करना है, रखने के बाद ये जो हमारा v बराबर ए क्यूब दिख रहा है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये तो हमें मान दिया गया है, ये लिख लेते हैं दिया है। ये तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया, इसको मैंने लिख लिया। अब इसको ले लेते हैं, जो मैंने अभी फॉर्मूला निकाला है, इस फॉर्मूले को लेकर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या था, v इज इक्वल टू ए क्यूब, ये था। अब इसको हम करेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर da अपॉन dt। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद देखिए ये वैल्यू आपको दिया गया था क्वेश्चन में, dv अपॉन dt इज इक्वल टू ये। तो हम यहाँ पे वैल्यू कौन सा पुट करेंगे, ये वैल्यू dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 है, तो ये वैल्यू 8 यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर da अपॉन dt। ठीक है। अगर हमें da अपॉन dt की वैल्यू ज्ञात करना होगा तो क्या लिखेंगे, da अपॉन dt बराबर, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा इसके नीचे, क्योंकि ये आपस में गुणा का चिन्ह लग रहा है तो ये नीचे चला जाएगा भाग में, 3a स्क्वायर। तो हमें मिल गया d अपॉन dt इज इक्वल टू ये, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद बोल रहा था पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को मैंने माना था s बराबर, फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो मैंने पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद इसका करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष करते हैं तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी के 12a da अपॉन dt। ये भी t के सापेक्ष हो गया। अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 से da अपॉन dt की वैल्यू कितना है, 8/3a स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 8/3a स्क्वायर समीकरण 1 से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, अब समीकरण 1 से हम इसका मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12a इंटू 8/3a स्क्वायर रख दिया। अब देखिए 3 चौक के 12, 4 बार में कट गया, a से a कट गया, तो 8 चौक के 32/a ये हमारा मिल गया। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर खत्म नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन के लास्ट में क्या बोला गया था। देखिए क्वेश्चन में लास्ट में बोला था जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, किनारा मैंने माना था किनारा या भुजा बराबर a मैंने मान रखा था, तो ये किसकी वैल्यू हो गया, a बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। तो a का मान हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर
रखेंगे। तो चलिए बार फिर से नीचे आ जाते हैं और उसका वैल्यू a बराबर 12 रख लेते हैं। तो 32/12। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। देखिए इसमें भी आ गया बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो उसको हम लिखेंगे किसने बराबर, हम लिखेंगे पहले क्या दिया है उसके अनुसार, त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या बढ़ रही है ना। जब त्रिज्या बढ़ रही है तो त्रिज्या को लिखेंगे dr/dt। तो लिख लेते हैं पहले dr/dt। ये बढ़ रही है, त्रिज्या हमारा बढ़ रही है कितना, 3 सेमी प्रति सेकेंड। तो ये मैंने वैल्यू लिख लिया जो आपको दिया गया क्वेश्चन में। अब लिखने के बाद देखिए ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है वो होता है a, लेकिन पूछ रहा है किस दर से बढ़ रहा है, तो फिर आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमें निकालना है d/dt। क्षेत्रफल जो a है वो बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब d/dt ज्ञात करना है। तो ये हमें ज्ञात करना है, लेकिन उसके पहले हम एरिया मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेते हैं वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ये मैंने लगा लिया फॉर्मूला। अब इसको करेंगे हम किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। t के सापेक्ष इसका कर लेते हैं अवकलन। तो हमें मिल जाएगा dA/dt इज इक्वल टू, ये 2 आगे आ जाएगा 2πr dr/dt। देखिए अगर r के सापेक्ष होता तो ये dr/dt नहीं होता, लेकिन t के सापेक्ष है तो dr/dt भी लिखना पड़ेगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए dr/dt की वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना रखेंगे, 3 सेंटीमीटर रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं, आगे कर लेते हैं 2πr इंटू इसकी वैल्यू हो गया 3 बराबर मिल गया 3 दूनी के 6πr। यहाँ तक तो ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे बैक आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है उसके आगे जब त्रिज्या 10 सेमी है मतलब r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यही वैल्यू हम पुट करेंगे लास्ट में क्वेश्चन में। तो देखिए r की वैल्यू रखना है 10, तो 6π×10 बराबर 60π। ये हो गया वैल्यू सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है, dA/dt की, जो हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 को ध्यान से समझिए। किसी परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेमी लंबा है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे। लिखा है घन का किनारा, तो हम जानते हैं या लिख लेते हैं माना घन का किनारा, किनारा या भुजा वो हम मानते हैं a के बराबर। तो मैंने मान लिया माना घन का किनारा a है। तो क्या है, घन का किनारा 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से, इसमें भी आगे बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है लेकिन किनारा बढ़ रहा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे dA/dt इज इक्वल टू 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से ये बढ़ रहा है। अगर ये बोलता किनारे के स्थान पे त्रिज्या बोलता तो हम लिखते dr/dt लिखते, लेकिन ये किनारा बोला है तो dA/dt होगा। अगर ये बोलता आयतन बढ़ रही है तो dV/dt होता। क्लियर है। तो इसलिए घन का किनारा बोला तो dA/dt लिख के उसकी वैल्यू मैंने पुट कर लिया। साथ में लास्ट में बोला है जबकि किनारा 10 सेमी लंबा है, तो लिखेंगे a बराबर 10 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो आपको अच्छी तरह पता है आयतन होता है v बराबर, लेकिन हमें पूछ रहा है कितने दर से बढ़ रहा है। तो बढ़ने के लिए लिखेंगे dV/dt। यही चीजें हमें पूछ रहा है। चलिए ये चीजें तो पूछ रहा है निकालेंगे, लेकिन हम जानते हैं घन का आयतन बराबर, घन का आयतन v बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आयतन बराबर a क्यूब। भुजा का क्यूब या किनारा का क्यूब घन का आयतन होता है। अब इसको हम निकालेंगे t के सापेक्ष। तो चलिए t के सापेक्ष करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये मिल जाएगा dV/dt
डी टी बराबर 3a² dA अपन dt। इसके बाद dA अपन dt की वैल्यू देखिए ऊपर आपको दिया गया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू इसके स्थान पे 3 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो 3a² इंटू 3 बराबर 9a²। अब देखिए a की वैल्यू 10 दिया है तो a के स्थान पे हम 10 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर बराबर 10 था हमें 100 में हम 9 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 900। हम क्या निकालते हैं, आयतन निकाल रहे हैं, तो आयतन के लिए क्या लगाएंगे, इसका मात्रक सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, इतने की दर से ये बढ़ रहा है। क्या चीज, dV अपन dt बढ़ रहा है। आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जो ऊपर बोल रहा है और जो नीचे बोल रहा है सभी को एक तरह से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से क्या कर रहा है, गति से चलती है। मैंने क्या बताया, अगर वो चलती है या गति करती है या वृद्धि होती है, इस तीनों कंडीशन में आपको हमें डी मतलब जो मान दिया रहेगा। अगर ये वृत्त है, वृत्त में अगर तरंग की तरह से गति करता है, जैसे ये मान ला हमारा वृत्त है झील का और इसमें हमारा तरंग की गति से ये गति कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आर हो गया त्रिज्या, यही तो गति करेगा, तो आर हो गया। तो ये क्या है, आर हमारा बढ़ रहा है, तो इसको लिखेंगे dr अपन dt। बढ़ती है या गति करती है या चलती है या वृद्धि होती है, तो उसके लिए हम लिखेंगे dr अपन dt बराबर 5 सेमी प्रति सेकेंड। ठीक है, जो दिया गया उसके अनुसार मैंने लिख लिया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी, त्रिज्या मीन्स r बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ये दो चीजें तो हमें मिल गया। लास्ट में बोल रहा है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें पता है घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है a तो हमें ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि बोल रहा है घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो बढ़ने के लिए हम लिखेंगे dA अपन dt, ये चीजें हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो एरिया बराबर होता है वृत्त का एरिया बताना है, क्योंकि ये क्या है, सारा वृत्त का सवाल है। तो पाई r स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब इसको करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। जब t के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपान dt इज इक्वल टू 2 पाई r dr अपान dt। क्लियर है। अब इसके बाद dr अपान dt की वैल्यू 5 दिया गया है, ये रख लेंगे यहाँ पे, और r की वैल्यू 8 दिया गया, इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। 2 पाई इंटू r की वैल्यू है 8 इंटू dr अपान dt की वैल्यू 5, तो dA अपान dt इज इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 दूनी के 80, तो ये कितना हो गया 80 पाई। अब इसका देखिए मात्रक क्या लिखेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल, इसके लिखेंगे सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।